बस कोई कोई हैं किस्मत वाले जो ईश्वर की नाम पर और गुरु के प्यार में इस राह पे चल पड़ते, बाकी सबकी शादी हो जाती है। हाँ, और शादी अच्छी है अगर समझदारी से हो, समझदार आदमी या औरत के साथ हो, तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन जहाँ आप नेक कमाई करो, साधना करो, भजन करो, जप करो, सेवा करो, एंड एज अ कपल करो, and have a beautiful house where you serve Sant Mahatma, Bhagat, and where you are living in harmony and in great love and worship for Lord. So even that is very good. So सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है. तो कोई शादी करे तो I always say that be a devout spiritual couple. Don't be a foolish couple. And there are many of my disciples whom I myself go and bless them when they are getting married. कुछ कमी पेशी जैसे होए भी तो उनको पहले से ही बोल देते हैं कि don't expect too much from one another and try to accommodate with one another, and that is how you will work together in your life to be a better person, right? तो दूसरों को नहीं देखना, हमेशा अपने आप को देखिए, हमारी वीकनेस क्या है ढूंढिए, उसे ठीक करिए, हमारा प्लस पॉइंट क्या है उसको ठीक करिए। ईश्वर ने एक भी चीज ऐसी दुनिया में, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो ही नहीं सकता। But sometimes because we are looking on others, hence we miss seeing ourselves. So now change your way. Look onto yourself first. And learn to say, thank you, Lord, for whatever I have. Don't complain. Don't be a grudge box. ये दूसरों के डैडी बड़े अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं। भाई दूसरों के डैडी क्यों अच्छे? वो उसने बाइक लेकर के दी, मेरा बाप कहता साइकिल पे चल। बुरा क्या है? आप ज्यादा हेल्दी होंगे, तेल का कंजर्वेशन होगा, खर्चा कम होगा, and cycling is very good cardiovascular exercise. Who said it is a bad thing? I myself have bicycled to my school, to my college. Just last BA second year में मेरे को मेरी बड़ी बहन वाली मोपेड दे दी गई थी, घिसी हुई। 2 नंबर बच्चा कभी नहीं होना चाहिए। वो सब बड़े के चीजें मिलती हैं उसको, वो नहीं, वो बड़ी प्रॉब्लम है। माँ बाप बहुत गड़बड़ी करते हैं। ये नंबर, और नंबर 3 हुआ तो वो तो 1 and 2 फिर आएगी चीजें उस तरह। और नंबर 4 हुआ तो नहीं नहीं नहीं, नंबर 4 इज वेरी लकी, क्योंकि तब तक कपड़े घिस चुके होते। तो नए कपड़े, नए जूते, नई साइकिल, सब कुछ नया। सो 1 इज लकी एंड द लास्ट चाइल्ड इज वेरी लकी। ये बीच वाले पिस जाते हैं, क्योंकि वो कहेगा अब दीदी है उसका ध्यान कर, छोटा भाई है उसका ध्यान, तो मेरा कौन करेगा ध्यान? तो मैं भी तो हूं ना बीच में। साइकिलिंग इज गुड, बट वी अगेन कंपेयर कि उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास नहीं, इसलिए उसका डैड अच्छा है। दैट्स रॉन्ग। लर्न टू से थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव। और अगर उड़ने लगोगे ना, फिर तो आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ और कि जहाज तुम्हारे हों, लेकिन अगर गलत कामों से पैसे बनाए, आज नहीं तो कल सरकार कान पकड़ के यूं मरोड़ी देगी और फिर अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ जाता है। राइट? तो ईमानदारी की जो चांदनी है ना, वो हमेशा बनी रहती है, और जो बेईमानी रिश्वतखोरी का माल होता है वो चमकता बड़ी जोर से है, पर फिर वो जूता पड़ता है ना, तो अपने भी मार रहे होते हैं जूता। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, एक व्यक्ति को रिश्वतखोरी के लिए पकड़ा गया। एक बहुत बहुत बड़ा न्यूज़ था ये, और जब वो अरेस्ट हुआ तो फैमिली वाज सो एम्बेरेस्ड दैट हिज वाइफ कमिटेड सुसाइड, कि मेरा पति रिश्वतखोर है। माँ को मरा देख करके उसके बेटे ने, उसने भी आत्महत्या कर ली। तो वह आदमी जिसने रिश्वत ली थी, पहले एक बार उसको पैरोल पे छोड़ा गया कि पत्नी का संस्कार करे, दूसरी बार पैरोल पे छोड़ा गया कि बेटे का संस्कार करे, और फिर तीसरी बार उसने खुद नहीं आत्महत्या कर ली। तो हु सेज
Money can make you happy. Money can push you to the levels where you can really, do this foolish thing by killing your own body, which is not a good thing. So learn this. खुशी पैसे में नहीं, चीजों में नहीं. खुशी एक एटीट्यूड है. It's state of mind. वो बच्चा ढोल जो बजा रहा था, कितना छोटा है, so young, he is just 12 years old. क्या ढोल बजा रहा था, right? अब वो ढोल बजा रहा है और सब नाच रहे हैं और वो प्रैक्टिस करता है, and he is enjoying it immensely. तो इसमें कहाँ पैसे चाहिए? ये कह सकते हो ये ढोल खरीदने को तो पैसे चाहिए थे, पर पैसे का रोल उतना ही हुआ ना. जो इनको सिखाते हैं ना, वो इनसे पैसे नहीं लेते. They are teaching them free of cost. They are not charging. They are not charging at all. So ऐसे भी तो लोग हैं ना इस दुनिया में, जो म्यूजिक, डांस, सिंगिंग सिखा रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे हैं, आर्ट को आगे प्रमोट करते हैं और खुद भी खुश होते हैं, और जो आगे करते हैं वो भी खुश होते हैं. तो खुशी के लिए जेब में पैसे नहीं, खुशी के लिए एक गुण होना चाहिए. गाना हो, कुछ बजाना हो, कुछ लिखना हो, कुछ पेंट करना हो, कुछ ड्रॉ करना हो. अच्छा कुछ ना आए तो एक चीज़ और बढ़िया है. हमारे यहाँ जो भोजन पकाता है, मैं हमेशा उसके बारे में ये बात पब्लिकली नहीं कभी कही, अब आई है बात तो कह रही हूँ. ही इज सच अ हैप्पी पर्सन. खाना तो कोई भी पका लेगा, पैसे लेगा, काम कर देगा, पर उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आता. एक दिन उसको कहा क्या बना रहे हो, कह रहे जी दाल बन रही. मैंने कहा अच्छी बनेगी, कहते जी भगवान बना लेंगे तो अच्छी बन जाएगी. मैं ये अच्छी बात है, और अगर खराब बनी तो कह रहे उनकी मर्जी है. बट ही कुक्स वेरी गुड. जब अच्छा बनाता है और हंसता है, और किसी दिन उसे दें कि आज तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया, उसकी मुस्कुराहट देखने वाली होती है. सच अ ब्यूटिफुल स्माइल. आई वुड से इट्स $1 million स्माइल. It's such a beautiful smile. So we are a happy person if we do our work nicely. So if you are a student, be the best of you. अभी तो ना स्कूल में जाके ऐसे बैठते ना जैसे मम्मी पापा पे एहसान, टीचर पे एहसान, स्कूल पे एहसान, सब पे एहसान करके एहसान फरामोश बन के बैठ जाते हैं. थोड़ा सा एटीट्यूड बदल के देखिए. आज ये बात मैं कह रही हूं कि जब मैं अपनी बात कहती हूँ, एक टाइम ऐसा था मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आता था और मेरा अंडा आता था हर बार. फिर मेरा 8th का क्लास था तो थोड़ी बात बस दिल को लग गई कि भाई ये बहुत ज़्यादा ही हो गया. लाल लाल बस 0 0 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 50 में से आ रहे हैं, सब डांट पिटते और मुझे पसंद नहीं आता था. फिर लगा कि जब जरूरी है और करना ही पड़ेगा तो फिर कर ही लेते हैं. देन माय फादर फाउंड अ वेरी गुड टीचर फॉर मी, very old man. So I would go to him in his house in my neighborhood for my tuition. And he made mathematics so interesting. And that was unbelievable. And that year, out of 100, I got 99 number. Right? And credit goes to my teacher, जिसने मुझे सिखाया. He made it so interesting that I started loving the digits. कभी पसंद नहीं थे, पर इतना अच्छा उन्होंने कराया. और पूरा फोकस चाहिए, मैथ्स में फोकस चाहिए. इफ यू हैव अ फोकस and if you have an attitude that I have to do it and I want to do it, that is very important. And when you want to do it, then that very work will not be a boring thing. That will become very interesting thing. अब जैसे आश्रम में मुझे आज कह रहे थे कि कई बच्चे सुबह सोते रहते, वो आते नहीं हैं आसन में. मैंने कहा कोई बात नहीं, because we cannot punish them, we cannot yell at them. It's not their house, it's not their school, it's not a hostel. They have come here on their own will and wish. Maybe parents ने push किया इसलिए आए हैं. So I would like them to decide for themselves. If they want to do it,
we will teach. If they don't want to do it, let them sleep, no problem. अब घसीट घसीट के बिस्तरे से खींचते हुए वो तकड़ 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 खींचा जा रहा है बच्चा, उसको चल सूर्य नमस्कार कर, वो करेगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ये घिसट के करने वाली चीज थोड़े ना है। ये तो 1000 बार कोई रिक्वेस्ट करे। स्वामी बुआ जी was a very, very strict teacher. He had very few students in his life, and those who were his students remember him even now with every breath, including me. I love him and I remember him so much so that ऐसा कोई सत्संग जाता ही नहीं जिसमें मैं बुआ जी का नाम ना लूं। ऐसा कोई होता ही नहीं सेशन के योग की बात हो और स्वामी जी की बात ना हो। And he was such a great compassionate man, but when he is teaching, he was the biggest Hitler ever, ever. दो एक बार जैसे यहीं जब मेरे पास रहे आश्रम में करीब 1.25 महीना रहे थे, तो कुछ उनके यहाँ आश्रम में जो बंदे हैं ना बड़े थोड़े फेवरेट से हो गए थे, क्योंकि मैं जब उन्हें पहली बार मिली तो वो मेरे साथ थे, तो अब ना नजर सीधे उन पे, जितनी बार देखते दिस मीन्स स्पाइन, बोलते नहीं थे कुछ। और उनकी मुंह ऐसी शेर वाली घुर्राहट होती थी उसमें। वो इतने जोर से डांट देते थे, यू डोंट नो हाउ टू सिट, शी इज अम्मा, यू हैव टू सिट नाइसली। और वो यूं करते, और ये किया और अगले 4 घंटे तक वो यूं नहीं करते थे। In every half an hour or 40 minutes, he would again say, तो कईयों को तकलीफ हो जाती थी। कुछ एक तो लोग कटने लग गए कि हम तो उनके सामने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि सामने जाएंगे तो बट इतना स्ट्रिक्टनेस, बट उसके पीछे उनका कितना प्यार, कि माने वो भूल नहीं रहे हैं आपको कि आप बैठे कैसे हो। उतने घंटे वो भी तो आप पे नजर रख के बैठे हैं, और वो कहते हैं जिसके ऊपर साहिब की नजर हो जाए उसका तो यूं ही बेड़ा पार हो जाता है। ये जो निगाहें होती हैं ना सदगुरु की, ये तो तार देती हैं, और ये निगाहें किसी को मिल जाएं, हम उसके योग्य थे या नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ ग्रेस, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग इफ यू गेट दैट। कालिदास महामूर्ख पैदा हुआ था, लेकिन एक संत की कृपा दृष्टि उन पे पड़ गई, महाविद्वान, महापंडित, महाज्ञानी, और इतना बड़ा मेघदूत जैसा ग्रंथ उन्होंने लिख मारा। तो ये एक संत की कृपा ही तो है। तो ऐसे महात्मा की कृपा दृष्टि मिल जाए तो जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत हो जाती, बहुत बहुत। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, रुपया पैसा आनी जानी चीज़ है, शोहरत आनी जानी चीज़ है, खूबसूरती आनी जानी चीज़ है, लेकिन गुरु की मेहर ये तो बस मिल गई तो मिल गई, ये आती है जाती नहीं है। ये एक दफे आ गई, वाह वाह, बहुत सुंदर। शुभम नागपुर से, हाँ, you frequently say that if we haven't done Atma Bodh, then what we have done in life is incomplete. My question is, if you do the Atma Bodha in a present life, does it stay with us for the end of time, or only in the present life, and we again have to do it again in another life we get? See, this is the beauty. Self-realization, once happens, it never goes away. And that is the reason that Parikshit ji was just 12 years old, already enlightened,
not only enlightened, became a guru of a king. कबीर साहेब जन्म लेते हैं, नीरू नीमा उन्हें पालते हैं, अपने आसपास मंदिर, मस्जिद, अजान, आरती, घंटियां देखते हैं वो, और देखते ही देखते उनके अंदर वो ज्ञान की तरंगें आ गईं कि जब वो स्वामी रामानंद जी के पास भी पहुंचे हैं तो ऑलरेडी वो प्रेम में है, ऑलरेडी वो ईश्वर के ध्यान में है। आंख बंद करके बैठते थे तो घंटों बैठे रहते थे, और माँ हैरान होती थी कि तुम क्या करते हो आंख बंद करके? तो बस इतना ही कहते, अम्मी अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा लगता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, अभी भाषा डेवलप नहीं है, बुद्धि डेवलप नहीं, छोटे से थे तब भी ऐसी मस्ती में रहते थे। नामदेव हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, अल्पायु से, मीरा बहुत छोटी उम्र से कृष्ण का प्रेम है। तो ये पीछे जो कुछ साधना की है ना, वो कंटिन्यूटी में रहती। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। जैसे एनर्जी नेवर डाइज, एनर्जी जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म, राइट? देयर इज एनर्जी इन फूड, व्हेन यू एट it stays in you and converts itself into energy and becomes part of your cells and all the molecules and all the system is now. So food energy gets converted into the body energy. And when you work with your body, the same energy is giving you some functionality to do something, to create something. आपने अपने हाथ से कोई चीज़ बना दी तो वही एनर्जी ट्रांसफ़र होकर उस चीज़ में पहुंच गई। आपने खाना बनाया, कुछ कपड़ा बना दिया, कोई मूर्ति बना दी, कुछ लिख दिया, कुछ पेंट कर दिया, तो एनर्जी इज जस्ट चेंजिंग इट्स फॉर्म्स। जैसे एनर्जी मरती नहीं है, ऐसे ही आत्मज्ञान एक दफे हो गया वो कभी खत्म नहीं होता। शरीर रहे न रहे, नया जन्म होए नहीं होए, डजंट मैटर्स एट ऑल। वंस रियलाइज्ड, ऑलवेज रियलाइज्ड। एंड एक्चुअली वंस यू आर रियलाइज्ड एंड देन व्हेन यू गेट अ बॉडी, अ बर्थ, इट्स अ फैबुलस टाइम। क्योंकि आप अंधे नहीं हो ना, विषय वासना में अंधे नहीं हो, भोग की इच्छा में पागल नहीं हो रहे हो। छोटा छोटा सुख, छोटा छोटा सुख जो दुनिया की चीजों से मिलता है, उन चीजों के पीछे पागल नहीं होते हो। और एक ऐसी मस्ती आती है और दुनिया भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि दुनिया को भोगना आ जाता है। जैसे कभी देखा हो शहद पड़ा हो और मक्खी आ जाए, और मक्खी एक तो पागल मक्खी होती, वो ना शहद में ही घुस जाती, खाते खाते ना उसके पंखों में भी शहद लग जाता है, और फिर वो उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकती, अब उसी में मर जाती। पर एक शहद की मक्खी बड़ी समझदार, वो बैठी किनारे पे, मुंह किया उसने अंदर, शहद खाया पर बचाए, और जब पेट भर खा लिया तो फुर उड़ गई। तो महात्मा कहते हैं तुम वो समझदार मक्खी बनो जो दुनिया के शहद को खाए तो, पर फंसे नहीं उसमें, भोग में रहे तो भी उसमें फंसे नहीं। माँ पिता, भाई बहन, पैसा रुपया, बेटा बेटी, ये सब चीजें हैं तेरे पास, पर यू आर नॉट प्राउड एंड यू आर नॉट अटैच्ड एंड यू यूज थिंग्स सेंसिबली, रिस्पॉन्सिबली। एंड व्हेन इट इज टाइम टू डाई, लेट द बॉडी डाई, you will just move on to see a new drama of life, and maybe move on to not to see a drama, and mind just merges into that infinitum consciousness, जिसे हम मोक्ष भी कहेंगे। फिर अब जन्म नहीं हुआ, हो जाए तो बढ़िया, नहीं होए तो बढ़िया, मौत आ जाए तो बढ़िया, नहीं आवे तो बढ़िया। कितनी मस्ती वाली बात हो जाती, कितनी बढ़िया बात हो जाती। हर इंसान की मृत्यु का समय उसके जन्म लेते ही निश्चित है। तो अकाल मृत्यु, महामृत्युंजय मंत्र के में अंदर जो भय की बात करी है वो क्या है, और अकाल मृत्यु और मृत्यु में क्या अंतर है, सो मुझे बताइए। देखो, अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती, एक्चुअली कुछ नहीं होती। Astrologically, sometimes we can very much clearly see that this person will have tendency of committing suicide. तो उसकी टेंडेंसी बनी है। ये बड़ी खतरनाक बात है जो मैं अभी कह रही हूँ।
बहुत। जिसका मन कमजोर है, जो जल्दी घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, डर जाता है, कुछ नुकसान हो गया, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए करना शुरू कर देता है। और इतनी घबराहट हो जाती है कि मैं अब कैसे दुनिया को मुंह दिखाऊंगा। वैसे एक बात थोड़ा ऑफ द लीक में कर रही हूँ, ये थोड़ा बेवकूफ़ी से बाहर आ जाना चाहिए। दुनिया क्या कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय दुनिया? पेड़ बोलेंगे? क्या आसमान बोलेगा कि ये तुमने क्या कर दिया? आसमान से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो बेवकूफ, आधे से ज्यादा तो बेवकूफ है। अकल सबकी मारी, सारा दिन नोट छापते रहते, नोट कमाते रहते, नोट कमाते, रोटी खाते डकार मारते, रोटी खाते डकार मारते, नोट कमाते खर्च करते, नोट कमा। अकल नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, समझ नहीं। ऐसे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? वाई शुड दैट मैटर टू यू? एक लड़के की उम्र होगी 24, तो उसके कुछ रिश्तेदार आए घर में। बैठते ही, फिर पुत्र ब्याह कदों करना है? वो चुप रहा। फिर शुरू हो गए, पुत्र ब्याह कदों करना है? उसके माँ आई, ले काका जवान हो गया, अभी तो इसकी शादी कर दे। बाप आया उसका, ले भाई अकल कर, इतनी उम्र में तो तेरे 2 बच्चे हो गए थे, इसकी अभी तक शादी नहीं तुमने करी है। तो सब कह रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे। लड़का कुछ देर तो सुनता रहा, फिर उसका फूट गया तो फूट के कहता है, चाचा जी फ्री की रोटी रोज आके खा जाते हो, अब फ्री की शादी की रोटी भी खानी है तुमने? तुम्हें क्यों चिंता है मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। 11 रुपए तुमने शगुन देने, 1000 रुपए की तुमने रोटी खा जानी, पूरा टब्बर लेके आएगा तू अपना। और तू माइकल जैक्सन है जो मेरी शादी में डांस करेगा? नहीं, तेरे ब्याह ते नचन का मौका मिल जाऊ तो वो तो वही नच ले। Why should I get married so that you can dance? तो चाचा जी को तो हार्ट अटैक हो गया ऐसी बात सुन के। अजीब बात है, लोग अजीब बात करते हैं बट अजीब जवाब सुनना नहीं चाहते। आपके जरा से नंबर कम आ जाए, पूरे मोहल्ले की आंटियां आ जाएंगी, ऐसे नंबर कम आ गए, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रही? आ गए, कम आ गए। और अक्सर क्या है, तुम्हारे माँ बाप भी थोड़े वीक माइंडेड होते हैं, वो भी उनकी सुनने लग जाते। हाँ जी बहुत बोला, इसको नलायक है, इसे पढ़ाई नहीं करी, ये टीवी आग लग जाए मोबाइल फोन को इसके। मम्मियों के भी डायलॉग छूटने लग जाते हैं, डैडी के भी डायलॉग, तो छित्तर बजने चाहिए। छित्तर मारेंगे, जूता मारेंगे, गाली देंगे। और एक तो बच्चा बेचारे के नंबर कम आए, पहले ही टीचर से पिट के आया, फिर माँ, फिर डैडी जी, फिर पड़ोसी, फिर और नहीं तो ऑफिस से नौकर आया था, क्यों काका नंबर काटा है इन्हें? अब बच्चा बेचारा कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि बोले तो कहेंगे बदतमीज है। तब उसमें भी अपनी इज्जत बचाओ तो फिर चुप रहता है। बट अंदर ही अंदर वो भी वेट करता है, जिस दिन मौका है ना बदला पूरा ले लूंगा। राइट? हाथ खड़ा करो किनके साथ ऐसा हुआ है। सी प्रॉब्लम इज दिस, लोगों के पास कुछ ढंग का करने को है नहीं, इसलिए वो दूसरों के कामों में टांगे अड़ाते रहते हैं। उन्हें बोलो, तुम कानून नहीं हो कि तुम्हारे हाथ बड़े लंबे हैं कहीं भी पहुंच जाएंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बट इन नेम ऑफ केयर पीपल ऑब्सेस अबाउट अदर्स। पीपल ऑब्सेस अबाउट अदर्स। सो व्हाई वरी अबाउट कि लोग क्या कहेंगे? लोग कौन लोग? हमें इस बात की बस परवाह होनी चाहिए कि हमारे गुरु हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि वो बायस नहीं है, जजमेंटल नहीं है, and they don't expect anything from us, but still they want us to grow and evolve and be a better person. And even if you commit a mistake, 1 or 2 or a blunder, still Guru will very patiently wait for you so that you realize that you have done something wrong. And whenever the child comes back to the Guru just embraces that disciple who has realized what his mistake was.
तो हमारे फोकस जो है ना वो हमारे ऊपर होने चाहिए। बट फिर वही बात, जब दूसरों की चिंता करके कोई अपने आप को मार लेता है, दैट इज जस्ट साइन ऑफ वीक माइंड। एंड उसके चार्ट में उसका मून बहुत वीक होता है। इफ मून इज वीक एंड इज शैडोड बाय शनि एंड राहु, then that mind is going to think on very negative terms. Everything is negative for that person. और अगर किसी का एस्ट्रोलॉजिकली मून वीक हो तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज कहती हूं कि डोंट वरी, जस्ट डू मंत्र जप, ओम नमः शिवाय। शिवाय माने आनंद स्वरूप, नमः मतलब मैं नमस्कार करता हूं, ओम अर्थ सच्चित आनंद व्यापक। अब आप कहोगे कि ओम नमः शिवाय है क्यों, वाहेगुरु क्यों नहीं, राम क्यों नहीं? द रीजन इज द साउंड फ्रीक्वेंसी विच इज फॉर्म्ड व्हेन यू से ओम नमः शिवाय विल काम योर ब्रेन। मंत्र इज ऑल अबाउट साउंड फ्रीक्वेंसी। किसी ने ऐसा कभी कहा नहीं होगा, लेकिन इसका साइंस ये है, इसका विज्ञान ये है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मन में चलता रहे। और आप थोड़ा दिन चलते फिरते करें, और कभी एक जगह में बैठ के करें, आंख बंद करके करें, गहरी सांस लेते हुए करें, मन में करें, बोल के करें, जैसे भी ये करते रहें तो सून, वेरी सून यू विल फाइंड एक जैसे एक एनर्जी बूस्टर तुम्हारे माइंड को मिलने लग जाएगा। ऐसे ही आई लव दिस गुरु गोविंद सिंह महाराज का लिखा हुआ चौपाई है, हमरी करो हाथ दे रक्षा। सो इफ यू कैन गेट दैट, जस्ट लिसन टू इट। आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल चौपाई because all are in 4 lines, the stanzas. So it's beautiful. प्रभु मेरी रक्षा करो, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो पृथ्वी पार। मैं तो तेरा हूं, मेरी पालना तू कर।